नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से सीएम योगी का वही पुराना तेवर विधानसभा के अंदर देखने को मिला है और विपक्ष को कहीं ना कहीं पुरानी बातें याद दिलाते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की खटाखट पोल पर भी तंज कसा। इसके साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि काट की हांडियां बार बार नहीं चढ़ती। 27 में सफा चट। कौन सफा चट? ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को सीएम योगी कहते नजर आ रहे हैं। अब इशारा किस ओर है? 1 लाख के बॉन्ड पर भी तंज कसते नजर आए, मुस्कुराते नजर आए हैं, वही पुराने तेवर। और ये तक कह दिया कि मुझे सम्मान के लिए यहां नहीं आना है, काम करने के लिए आना है। मेरे मठ में मुझे काफी सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा की बात नहीं है। तो ये क्या आईना दिखाने की कोशिश की है सीएम योगी ने, बताइए आप। और ये भी बताइए कि क्या ऐसा लग रहा है कि पुराने तेवर पर वापस आ रहे हैं और 27 में एक नया कमाल करके दिखाएंगे? उम्मीदें कितनी बढ़ गई हैं सीएम योगी से। दर्शकों को नमस्कार। आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विधानसभा में अपने तेवर दिखाए, हाँ। और सपा हो या अपने विरोधियों को, जो भी उनकी पार्टी में भी विरोधी हैं, उनको साफ सा उन्होंने संदेश दिया है कि भाई मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कि मैं जो ये नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को अगर सम्मान की जरूरत होती या सम्मान चाहिए होता है तो मैं वहाँ पे अपने मठ में क्योंकि जो गोरखनाथ पीठ है वहाँ पे उनको पूछते हैं लोग, वहाँ उनका सम्मान है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे योगी ने जिस तरीके से ये बड़ी बात रखी है, तो वो साफ सा इशारा अपने विरोधियों पे भी कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे या किसी चीज़ को बोलने या तुम्हारी गाली देने या तुम्हारे साजिशों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और ना मैं तुम्हारी साजिशों का परवाह करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सिस्टम सुधारना है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही है कि मैं अपराधियों पर अगर बुलडोजर नहीं चलाऊंगा तो क्या माला पहनाऊंगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2024 के चुनाव में वहां पर यूपी में डेंट मारी, योगी आदित्यनाथ की छवि को उन्होंने धूमिल करने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी की ये सीटें आई, कम आया, काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा यूपी में, पर उसका मेन कारण योगी नहीं रही। उसका मेन कारण मैं बताऊं, खटाखट स्कीम और जो बसपा के वोटर्स और जो संविधान पर इन्होंने झूठ फैलाया, उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई और उसको फैलाने दिया। उसमें जो सेंटर की कमी है वो या स्टेट की कमी है या चुनाव आयोग की कमी, वो चुनाव आयोग की कमी है। वोटरों की जो वोटर्स लिस्ट से वोटर के नाम गायब हुए, बीजेपी समर्थक ज्यादातर उनके नाम कटेंगे। एक योजनाबद्ध तरीके से योगी के खिलाफ काम किया गया। वहां के तमाम लोग ये चाहते थे कि कब योगी कमजोर हों और हम उन पर हाथ डालें। आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भले ही अपने खुले मुख से नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो वहां पे अपने तेवर दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो अपना दल की नेता है वो इनडायरेक्टली उन पर अटैक कर रही हैं, चिट्ठियां लिख रही हैं। खुद ये लोग अपनी अपनी जगहों पे हारे हुए हैं। अनुप्रिया पटेल अपने एरिया में, गाजीपुर एरिया में या उस एरिया में इनका उतना वर्चस्व नहीं रहा। बीजेपी से गठबंधन था तब जीत गए। इससे बढ़िया उनका समर्थन है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था और योगी जी से भी मिले। और उनका ये जो दिख रहा है कि आने वाले समय में योगी जी के साथ वो हाथ मिला सकते हैं। तो तमाम लोग योगी के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पर किस तरीके से योगी को हटाने का हम काम करें। लेकिन योगी हटने के मूड में नहीं है। उनके तेवर और जितने तमाम खबरें चला रहे हैं, एबीपी न्यूज़ दिन रात यही लगा रहता है कि केशव प्रसाद मौर्य बनने वाले हैं, अभी तूफान है, तूफान चलने वाला है, पता नहीं सुनामी आ गई है। तमाम योगी के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। लेकिन योगी जिस तरीके से टिके हुए हैं और अपना करारा जवाब उन्होंने आज विधानसभा के पटल पर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम अपराधियों के लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन मतलब जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि अगले चौराहे पर हम उन
तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो योगी आदित्यनाथ के तेवर को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक समय था कि जब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब शपथ ग्रहण समारोह था या जहाँ पे योगी आदित्यनाथ आए थे, उस हार के बाद वो काफी मतलब उनका चेहरा निराश दिख रहा था, वो थोड़ा निराशाजनक, और उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि शायद योगी जी बहुत अंदर से दुखी हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो चीज़ें समझी और हार के जो चीज़ें उनको पता चली, अब वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन ठगों ने, 4 ठगों ने जो बकरी वाली कहानी सुनाई कि उन्होंने उसको कुत्ते का बच्चा कह दिया, और लेकिन बार बार ये नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो खटाखट स्कीम चलाई थी उसका अब परिणाम मिलेगा। और 2027 में सपा चट हो जाएगी, खटाखट नहीं होगी। ये खटाखट 1 लाख रुपए का वादा किया था राहुल गांधी ने, उनके कार्यालयों पर, उनके मुख्यालयों पर मुस्लिम महिलाएं फॉर्म लेके जा रही थी। किस तरीके का दुष्प्रचार था कि आप ईमेल भर दो, मोबाइल नंबर डाल दो, परिवार का नाम डाल दो और इस फॉर्म को जमा कर दो और आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस तरीके की योजना चलाने से, अगर इस तरीके के फ्रॉड करने से, तमाम ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, वो बोलते हैं कि आप ये कर दीजिए और आपको हम पैसा डबल हो जाएगा, या तमाम अलग अलग चीजें। अगर इस तरीके से लोकतंत्र में चलता है ये फ्रॉड, तो कोई भी कर लेगा। तो इस तरीके की चीज़ों को न तो चुनाव आयोग को आगे रखनी चाहिए, और इन पर लगाम लगने के लिए कोर्ट हो या सरकार हो या चुनाव आयोग हो, सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर भारत के लोकतंत्र में इस तरीके के झूठ और ठगी के द्वारा अगर जनता को बरगलाया जा सकता है, तो अगर क्या पता कि कल पाकिस्तान की कोई एजेंसी कुछ ऐसी योजना लेके आ जाए और तमाम ऐसे संगठन खड़े हो जाएं। यहाँ के तो बहुत सारे पार्टी नेता तैयार रहते हैं कि कोई आतंकवादी संगठन भी इनको पैसे दे दे तो वो उसके लिए काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई अमेरिका के सोरोस गैंग के लिए काम करता है, कोई किसी के लिए काम करता है। तो ये लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ों को अलाउ नहीं करना चाहिए, और जो धरातल पे जो सही चीज़ें हैं उसका काम करना चाहिए। अब आप कर्नाटक की हालत देख लो, खटाखट की क्या हालत हो गई है, उनका पूरा आर्थिक सिस्टम ढांचा डामाडोल हो गया है। उसी के कारण वो सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हमें वित्त मंत्री का इस्तीफा दे दो, हमारे लिए पैसे नहीं है। केजरीवाल की पूरी 10 सालों से ज़्यादा दिल्ली में है, पूरा सिस्टम उनका नालियों में बह चुका है। तो कहाँ ले जाना चाहते हैं? वेनेजुला बनाना चाहते हैं, पूरे देश को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और इनका कोई वजूद नहीं है। राहुल गांधी की पूरी खानदान ने खटाखट करके अपनी खानदान चमकाई। सोनिया गांधी का नाम फोर्ब्स लिस्ट में 4थी अमीर महिलाओं का, दुनिया में 4थी अमीर महिला का नाम आया था फोर्ब्स की लिस्ट में। वो सारी न्यूज़ गायब हो गई, उनको हटा दिया गया। क्या कारण है? क्या कमाया? रॉबर्ट वाड्रा का क्या बिजनेस है? राहुल गांधी का क्या बिजनेस है? लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल ये करेंगे अदानी, अंबानी, योगी मोदी। योगी मोदी का क्या है? उनका कोई न परिवार है, न तो योगी तो तख्त पे सोते हैं, वो तो वो बेड पे भी नहीं सोते हैं। उनकी सच्चाई ये है। तो जिस तरीके से योगी ने अपने विरोधियों को आज विधानसभा में जवाब दिया है, तो लगता है कि 2027 के चुनाव में योगी और मजबूती से ज्वाला बन के आगे सामने आएंगे। ठीक है। और देखिए, संविधान पर भी उन्होंने अटैक किया है। राहुल गांधी का अटैक पर राहुल गांधी पर अटैक किया, कहा कि संविधान को सबसे ज्यादा पूजने वाले और भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, लखनऊ वाले जो मामले भी सामने आए, कुछ मंचलों ने जैसे लड़की को छेड़ा, उस पर भी सीएम योगी गरजे और कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और नाम भी लिया, एक यादव का नाम लिया, एक मुस्लिम का नाम लिया। तो ये समाजवादी पार्टी पर भी हमला था, जिस पर बीजेपी अभी तल्ख तेवर अपनाती नजर आ रही है। तो सीएम योगी ने दिखा दिया है कि तेवर वही, अंदाज पुराना, और एक बार फिर से 27 में लहराएंगे अपना भगवा झंडा। आपकी क्या राय है? अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कमेंट कीजिए, माहौल वापसी दिखाई दे रही है क्या? और इस बार समीक्षा बैठक के बाद भी बीजेपी को काफी उम्मीद उत्तर प्रदेश से बढ़ती नजर आ रही है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।